नमस्कार साथियों, एग्जाम वाला एमसीक्यू में आप सबका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में पहला है गुलाम वंश। ठीक, तो गुलाम वंश से संबंधित हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है, भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन डी है रजिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपाधि से जाना जाता है? ऑप्शन ए न्यायप्रिय, ऑप्शन बी लाख बख्श, ऑप्शन सी है गाजी, ऑप्शन डी है सिकंदर ए सानी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लाख बख्श। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है या लाखों का दान करने वाला। ठीक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी है रजिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया था। किसके स्मृति में? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक है, तो उनके स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया था। अगला प्रश्न है, कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी है नसरुद्दीन। ठीक, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? ऑप्शन ए युद्ध में, ऑप्शन बी बीमारी से, ऑप्शन सी है चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर, ऑप्शन डी है हत्या हो गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चौगान खेलते समय या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो गई थी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, ऐबक के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी आराम शाह, ऑप्शन सी है बलबन, ऑप्शन डी है रजिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आराम शाह। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली का सुल्तान आराम शाह बना, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का वास्तविक संगठक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है बलबन, ऑप्शन डी है रजिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। ठीक, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक या संगठक किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश किसका दामाद था? ठीक है, ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है ऐबक, ऑप्शन सी है गौरी, ऑप्शन डी है नसरुद्दीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऐबक। ठीक, ऐबक जो है ये मोहम्मद गौरी का दामाद था। ठीक, दामाद और गुलाम था। और ऐबक का दामाद व गुलाम था इल्तुतमिश। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। इसीलिए जो है इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ठीक, क्योंकि गौरी का गुलाम ऐबक और ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, तो गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश कहा जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगले प्रश्न चलते हैं, इल्तुतमिश ने किस प्रथा की शुरुआत की? ऑप्शन ए है एकता व्यवस्था का विस्तार, ऑप्शन बी है धसाला व्यवस्था, ऑप्शन सी है मनसबदारी, ऑप्शन डी है जब्ती। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एकता व्यवस्था का विस्तार। ठीक, तो एकता व्यवस्था एक प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसमें पूरे क्षेत्र को प्रांतों में विभक्त किया, जिसे एकता कहा गया, और वहां के प्रमुख को इक्तेदार कहा गया। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत को वैधता प्रदान करने वाले अब्बासी खलीफा कौन थे? पता होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत को वैधता जो है प्राप्त कराने वाला इल्तुतमिश था। और ये वैधता कौन प्रदान किया था, वो खलीफा का नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है अल अल मामून, ऑप्शन बी है अल मुस्तनसिर, ऑप्शन सी है अल मुस्तासिम, ऑप्शन डी है हारून अल रसीद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अल मुस्तनसिर। ठीक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, टंका और जीतल सिक्के किसने जारी किए? ऑप्शन ए है ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी है रजिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। टंका और जीतल नामक सिक्के जो है कौन जारी किया था? इल्तुतमिश ने। ठीक, टंका ये चांदी का था, पता होना चाहिए, ये चांदी का सिक्का था, और जीतल जो है ये तांबे का सिक्का था। ठीक है,
पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है चहलगानी, तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है बलबन, ऑप्शन डी है रजिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। तुर्क चहलगानी की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत की पहली मुस्लिम शासक महिला शासक कौन थी? ऑप्शन ए है नूरजहां, ऑप्शन बी है रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी है जहांआरा, ऑप्शन डी है मुमताज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रजिया सुल्तान। ठीक, रजिया सुल्तान को भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक माना जाता है। अगला प्रश्न है रजिया ने पर्दा प्रथा का पालन क्यों नहीं किया? तो ऑप्शन ए है धार्मिक कारण था, ऑप्शन बी प्रशासनिक सुविधा, ऑप्शन सी युद्ध का भय, ऑप्शन डी है आर्थिक कारण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रशासनिक सुविधा। ठीक, प्रशासनिक सुविधा के लिए रजिया ने पर्दा प्रथा का पालन नहीं किया। अगला प्रश्न है रजिया का सबसे विश्वसनीय अधिकारी कौन था? ऑप्शन ए है याकूत, ऑप्शन बी है जुनैदी, ऑप्शन सी है ऐतगीन, ऑप्शन डी है बलबन। ठीक, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए याकूत। याकूत को ही आमिर ए आखुर नियुक्त किया था तो रजिया ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है रजिया सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है कैथल, ऑप्शन सी है लाहौर, ऑप्शन डी है बदायूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कैथल। ठीक, तो 1240 ईस्वी में 1240 ईस्वी में कैथल के निकट जो है रजिया की मृत्यु हो गई थी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है बलबन प्रारंभ में किस पद पर था? ऑप्शन ए वजीर, ऑप्शन बी है नायब ए ममलिकत, ऑप्शन सी है कोतवाल, ऑप्शन डी है सद्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नायब ए ममलिकत। ठीक, नसरुद्दीन महमूद के शासन में ही वह वास्तविक शासक बना था, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। अगला अगला प्रश्न है बलबन ने कौन सी दरबारी परंपरा लागू की? ऑप्शन ए सजदा और पायबोस, ऑप्शन बी है झरोखा दर्शन, ऑप्शन डी है तुलादान, ऑप्शन डी है दीन ए इलाही। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सजदा और पायबोस। बलबन ने कौन सी दरबारी परंपरा लागू की? सजदा और पायबोस। ठीक, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है मेवातियों का दमन किसने किया? ऑप्शन ए है ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है बलबन और ऑप्शन डी है रजिया। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बलबन। ठीक, तो बलबन के विषय में एक दो पॉइंट अगर मैं यहाँ बताना चाहूँ तो जान लो कि बलबन ने ही रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। कौन सी? रक्त और लौह की नीति। ठीक, ये रक्त और लौह की नीति अपनाए थे। और इनके शासन का जो सिद्धांत था वो पूछा जाता है, तो इनके शासन का सिद्धांत अगर बात कर लिया जाए, शासन के सिद्धांत, तो शासन का सिद्धांत था दैवी दैवी राजत्व। ठीक, दैवी राजत्व का सिद्धांत। ठीक, तो ये बलबन के विषय में जानते रहना। अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है मंगोलों के विरुद्ध सीमा सुरक्षा को सबसे अधिक मजबूत किसने किया या किसने मजबूत किया था? ऑप्शन है ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है बलबन, ऑप्शन डी है रजिया। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बलबन। बलबन ने मंगोलों के विरुद्ध जो है सीमा सुरक्षा को मजबूत किया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए कैकुबाद, ऑप्शन बी कै खुसरो, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी है आराम शाह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कैकुबाद। ठीक, तो कैकुबाद जो है गुलाम वंश का अंतिम शासक था। हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है गुलाम वंश का अंत किस वंश के उदय से हुआ? तो गुलाम वंश का अंत किस वंश ने किया था? तो ऑप्शन ए तुगलक वंश, ऑप्शन बी है खिलजी, ऑप्शन सी है लोधी, ऑप्शन डी है सैयद। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी खिलजी वंश। ठीक, पता होना चाहिए कि गुलाम वंश के बाद ही खिलजी वंश आता है। गयासुद्दीन खिलजी थे जिन्होंने गुलाम वंश का अंत किया था। इनका क्रम पता होना चाहिए। सबसे पहले कौन सा वंश आता है? सबसे पहले आता है गुलाम वंश, फिर उसके बाद आता है खिलजी वंश, उसके बाद आता है तुगलक वंश, फिर उसके बाद आता है सैयद वंश,
फिर उसके बाद आता है लोधी वंश। ठीक, तो ये क्रम पूछा जाता है, पता होना चाहिए, याद कर लेना। DKTSL। ठीक, DKTSL से ऐसे याद कर लेना। दास वंश या गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक, तो ये क्रम पता होना चाहिए, पूछा जाता है। ठीक है, तो गुलाम वंश के बाद कौन सा है, तो खिलजी वंश, ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है बलबन, ऑप्शन डी है रजिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। ठीक, तो इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी किस नगर को बनाया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने राजधानी परिवर्तन किया था, और किसको बनाया था, ऑप्शन ए है लाहौर, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है बदायूं, ऑप्शन डी है अजमेर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली। ठीक, इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, तबकात ए नासरी के लेखक कौन थे। ऑप्शन ए है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी मिनहाज उस सिराज, ऑप्शन सी है जियाउद्दीन बरनी, ऑप्शन डी है हसन निजामी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मिनहाज उस सिराज। ठीक, पता होना चाहिए यह ग्रंथ जो है गुलाम वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है, और इल्तुतमिश से लेकर नसरुद्दीन महमूद तक का विवरण मिलता है। किसके किसके तक, इल्तुतमिश से, इल्तुतमिश से लेकर नसीरुद्दीन तक, नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन महमूद। ठीक, यहाँ से यहाँ तक का जो शासन काल है, इसके विषय में जानकारी जो मिलती है तबकात नासरी से, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। इसके लेखक कौन है, मिनहाज उस सिराज है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, ताज उल मासिर। ठीक, इसके लेखक कौन थे। ऑप्शन ए है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी है हसन निजामी, ऑप्शन सी है बरनी, ऑप्शन डी है इसामी। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हसन निजामी। ठीक, पता होना चाहिए कि यह कुतुबुद्दीन ऐबक के समय का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है। किसके समय का है, तो ऐबक के समय का, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन ए करों में वृद्धि, ऑप्शन बी याकूत को उच्च पद देना, ऑप्शन सी है मंगोल आक्रमण, ऑप्शन डी है राजधानी बदलना। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, याकूत को उच्च पद देना। ठीक, पता होना चाहिए तुर्क ए आमीर और गैर तुर्क अधिकारी को ऊंचा पद दिए जाने से असंतुष्ट थे। पता होना चाहिए जो तुर्क अमीर थे, ये याकूत जो है गैर तुर्क था। ठीक, तो इसको उच्च पद मिल गया था, जिससे जो वहाँ के अमीर थे वो नाखुश थे, इसकी वजह से विद्रोह हुआ था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान का विवाह किससे हुआ था। ऑप्शन ए है अल्तुनिया, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है जुनैदी, ऑप्शन डी है ऐतगी। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्तुनिया। ठीक, रजिया सुल्तान का विवाह जो है अल्तुनिया से हुआ था। बठिंडा के सूबेदार मलिक अल्तुनिया से विवाह के बाद रजिया सत्ता वापस प्राप्त नहीं कर सकी थी। पता होना चाहिए कि ये विवाह ही इसलिए हुआ था कि सत्ता को कब्जा करने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए, किंतु यह हो नहीं पाया था। अब अगला प्रश्न है, नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में वास्तविक सत्ता किसके हाथों में थी। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है कैकुबाद, ऑप्शन डी है जुनैदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बलबन। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में वास्तविक सत्ता जो है बलबन के हाथ में थी। ठीक, अगला प्रश्न है, बलबन ने गुप्तचर विभाग को क्या नाम दिया था। तो पता होना चाहिए बलबन के समय एक गुप्तचर विभाग बनाया गया था, उसका नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है दीवान अर्ज, ऑप्शन बी है बारिद, ऑप्शन सी है दीवान ए वरजात, ऑप्शन डी है सद्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बारिद। बारिद जो है बलबन के समय गुप्तचर विभाग था, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, बलबन ने चहलगानी का क्या किया। तो पता होना चाहिए चहलगानी के संबंध में बलबन की क्या नीति थी। तो ऑप्शन ए है उसका विस्तार किया, समाप्त कर दिया, ऑप्शन सी है नया संगठन बनाया, ऑप्शन डी है उसे धार्मिक संस्था बना दिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बलबन ने चहलगानी को समाप्त कर दिया। ठीक, तो ये क्यों किया था, पता होना चाहिए कि बलबन ने अमीरों की शक्ति को कम करना चाहा, और कम करने के लिए
चहलगानी संस्था को ही इन्होंने समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न है, बलबन ने स्वयं को किस वंश का बताया है? तो ऑप्शन ए है कुरैश, ऑप्शन बी है अफगान, ऑप्शन सी है ईरान के पौराणिक शासक अफरासियाब का वंशज, ऑप्शन डी है अरब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। बलबन जो है खुद को अफरासियाब का वंशज बताया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यह क्यों किया, कि क्यों इन्होंने अफरासियाब का वंशज बताया? तो पता होना चाहिए, उसने अपने राज्य की गौरव और वैधता को मजबूत करने के लिए ऐसा बताया। ठीक, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक स्वयं दास रह चुका था? ठीक, दास की बात किया जाए, कौन कौन शासक हैं जो दास रह चुके हैं? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। पता होना चाहिए, इल्तुतमिश जो है ऐबक का गुलाम था या दास था, और कुतुबुद्दीन ऐबक की बात किया जाए तो ये गौरी के जो है दास थे, और बलबन की बात किया जाए तो बलबन भी दास ही थे। ठीक है, इन्होंने मंगोलों ने इनको पकड़कर बेच दिया था, तो ये बाद में यहाँ तक पहुंचा है, तो ये भी दास ही था। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का शासनकाल क्या था? ऑप्शन ए है 1206 से 1290, ऑप्शन बी है 1290 से 1320, ऑप्शन सी है 1320 से 1414, ऑप्शन डी है 1414 से 1451। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1206 से 1290। ठीक, तो ये शासनकाल भी पता होना चाहिए नियर अबाउट। ठीक है, क्योंकि ये गुलाम वंश जो है दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश है। ठीक, 1206 से शुरुआत होता है, 1290 तक इनका शासनकाल रहता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने मंगोलों से प्रत्यक्ष संघर्ष से बचने की नीति अपनाई? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है रजिया, ऑप्शन डी है कैकुबाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। ठीक, इल्तुतमिश ने मंगोलों से प्रत्यक्ष संघर्ष बचने की नीति अपनाई थी, क्योंकि उसने चंगेज खां से सीधे टकराव से बचकर सल्तनत को सुरक्षित रखना चाहा। ठीक, पता होना चाहिए उस टाइम जो महत्वपूर्ण शक्ति थी एक चंगेज थे। ठीक, मंगोल थे ये, तो इनसे बचने की नीति अपनाई थी। ठीक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, चंगेज खां भारत की सीमा तक किसका पीछा करते हुए पहुंचा था? ऑप्शन ए है यल्दौज, ऑप्शन बी है जलालुद्दीन मंगबरनी, ऑप्शन सी है कुबाचा, ऑप्शन डी है अल्तुनिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जलालुद्दीन मंगबरनी। ठीक, चंगेज खां जो है मंगबरनी का पीछा करते हुए भारतीय सीमा तक पहुंचा था, और इल्तुतमिश ने इसको सहायता देने से मना कर दिया। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने यल्दौज को किस युद्ध में हराया? ऑप्शन ए है तराइन, ऑप्शन बी है तरावड़ी, ऑप्शन सी है चंदावर, ऑप्शन डी है पानीपत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तरावड़ी। तरावड़ी के युद्ध में इल्तुतमिश ने यल्दौज को पराजित किया, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंध के शासक नासिरुद्दीन कुबाचा को किसने पराजित किया था? ठीक, ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है बलबन, ऑप्शन डी है रजिया। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। ठीक, तो इल्तुतमिश ने ही नसरुद्दीन कुबाजा को भी पराजित किया था। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, बलबन का पुत्र जो मंगोलों से युद्ध करते हुए मारा गया कौन था? ऑप्शन ए है बुगरा खां, ऑप्शन बी है मोहम्मद का, ऑप्शन सी है कैकुबाद, ऑप्शन डी है कै खुसरो। ठीक, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद खां। ठीक, मोहम्मद खां जो है बलबन का पुत्र था, जो मंगोलों से युद्ध करते हुए मारा गया था। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, बलबन के बाद उत्तराधिकारी कौन बना? ऑप्शन ए कै खुसरो, ऑप्शन बी है कैकुबाद, ऑप्शन बी सी है जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है आराम शाह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कैकुबाद। ठीक, बलबन के बाद जो है कैकुबाद सत्ता संभालता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश के पतन का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए आर्थिक संकट, ऑप्शन बी है उत्तराधिकार संघर्ष और अमीरों की गुटबाजी, ऑप्शन सी है विदेशी व्यापार में गिरावट, ऑप्शन डी है समुद्री आक्रमण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तराधिकार संघर्ष और अमीरों की गुटबाजी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मुख्यतः इल्तुतमिश द्वारा पूरा कराया गया? ऑप्शन ए है लाल किला, ऑप्शन बी है कुतुब मीनार, ऑप्शन सी है बुलंद दरवाजा, ऑप्शन डी है गोल गुम्बज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कुतुब मीनार।
ठीक, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कौन कराया? इल्तुतमिश। शुरुआत किसके समय हुआ था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, बलबन ने नवरोज उत्सव किस उद्देश्य से मनाना शुरू किया? ऑप्शन ए है धार्मिक सुधार, ऑप्शन बी है फारसी राज परंपरा को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी है व्यापार बढ़ाना, ऑप्शन डी है सेना का सम्मान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फारसी राज परंपरा को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, कथन पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका जारी किया, और पता होना चाहिए इल्तुतमिश ने चांदी का टंका जारी किया था, सही है। और दूसरा है उसने अब्बासी खलीफा से मान्यता प्राप्त की, हाँ सही है, उसने खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी। तो इसमें ऑप्शन सी दोनों सही है। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, कथन पर विचार कीजिए। रजिया सुल्तान ने मर्दों में रहकर शासन पर्दे में रहकर शासन किया। गलत है, रजिया सुल्तान ने पर्दे में रहकर शासन नहीं किया था, उसने पुरुषों की तरह दरबार लगाया, हाँ सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? केवल दो सही है, तो ऑप्शन दो इज करेक्ट होगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, सही कालक्रम चुनिए। रजिया सुल्तान का शासन, इल्तुतमिश का शासन, बलबन का शासन, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन। पता होना चाहिए सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन था, फिर उसके बाद इल्तुतमिश का, फिर उसके बाद रजिया का शासन है, फिर उसके बाद है बलबन का शासन। ठीक है, तो इसका क्रम क्या होगा? 4 2 1 3। ठीक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा, 4 2 1 3। ठीक, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन ए है हसन निजामी, ताज उल मासिर, ऑप्शन बी है मिनहाज उस सिराज अकबरनामा, ऑप्शन सी है बरनी बाबरनामा, ऑप्शन डी है अमीर खुसरो तुजुक ए बाबरी। पता होना चाहिए तुजुक ए बाबरी ये बाबर की आत्मकथा है, तो इसे बाबर लिखे, तो ये भी गलत है। बाबरनामा बाबर की है, गलत है। मिनहाज उस सिराज अकबरनामा, तो ये गलत है, मिनहाज उस सिराज ने अकबरनामा नहीं लिखी है। हसन निजामी ने ताजुल मासिर लिखी है, हाँ सही है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। आज का अंतिम प्रश्न है, गुलाम वंश की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या मानी जाती है? ऑप्शन ए है दिल्ली सल्तनत की सुदृढ़ प्रशासनिक नींव रखना, ऑप्शन बी है दीन ए इलाही की स्थापना, ऑप्शन सी है मनसबदारी प्रणाली लागू करना, ऑप्शन डी है दसाला व्यवस्था प्रारंभ करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली सल्तनत की सुदृढ़ प्रशासनिक नींव रखना। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। तो आज हम लोगों ने क्या देखा कि गुलाम वंश से संबंधित महत्वपूर्ण हम लोग प्रश्न देखे, और उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए अच्छी रही होगी। हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।